भी बड़ी बातें करनी है। मजहर अब्बास साहब हैज़ जॉइंड अस। मजहर साहब, पहले तो यही क्लियर कर दें कि क्या क्यों खान साहब खुद नहीं आए? कॉल उन्होंने दी, बड़े ज़ोरों शोर से कॉल देते रहे पिछले 2-3 दिनों से, जस्ट बिकॉज जिस लोकेशन का उन्होंने जिक्र किया ECP के सामने वहाँ नहीं हो सकी, तो इसलिए खुद नहीं आए होंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल आना चाहिए था। जब उन्होंने अनाउंस किया था तो उन्हें लीड करना चाहिए था, और गो के मेरी समझ में नहीं आया कि हुकूमत ने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया, पूरा रेड जोन कॉर्डन ऑफ कर लिया था। क्या होता अगर चंद हज़ार लोग आ जाते, ज़्यादा भी लोग आ जाते, तो मेरे नुक्ते नज़र से नुकसान नहीं होता, शायद गवर्नमेंट का इमेज ही बेहतर होता कि उन्होंने अलाउ किया रेड जोन में। आखिर खुद हुकूमत ने भी तो ऐलान किया था कि अगर फैसला नहीं होता तो वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करते। तो क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत को एहतजाज करने की इजाज़त देते? ज़ाहिर है देते। और अगर वो देते तो अपोजिशन को इजाज़त क्यों नहीं थी? तो ये एक सवाल अपनी जगह है कि क्या हम हर मरतबा ये इस तरह कंटेनर्स ला के रेड जोन को ब्लॉक करके, एक तो आज तक मुझे रेड जोन कराची से लेकर इस्लामाबाद तक रेड जोन का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि हर वो वायलेशन रेड जोन में होती है जिसको ममनुआ करार दिया गया है रेड जोन के उससे। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को आना चाहिए था। उनके सिक्योरिटी के मामलात शायद वो हैं, और उनको क्योंकि मुसलसल वजारत दाखिला की तरफ से इस तरह के का बताया भी जा रहा है, वॉर्न भी किया जा रहा है कि उनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो ऐन मुमकिन है उस वजह से। लेकिन अगेन हमने सियासी तारीख में देखा है कि लीडर्स लीड फ्राम द फ्रंट, और ख़ास तौर पे जब आप अनाउंस कर दें, या तो सिर्फ ये होता कि जो सेनेटर्स थे वो जाते इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराते और वापस आ जाते, या एहतजाज जो था टोकन एहतजाज था। तो ये एक सिंबॉलिक नज़र आया ज़्यादा, जितना जिस तरीके से ऐलान किया गया था उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन उससे हट के हुमा, और देखिए मसला क्या हो रहा है। अभी मैं तलाल चौधरी साहब को सुन रहा था, मसला ये नहीं है अभी तो ये मेरा ख्याल है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शायद ही किसी फैसले के बाद हुई हों जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस फैसले के बाद हुई हैं। और अभी ये सिर्फ जो है इब्तिदा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस का PTI जवाब देगी। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान को तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह ज़ाहिर है उनके पास, उनके हाथ में एक ऐसा फैसला आ गया है जो वो उनके नुक्ता नज़र से वो समझते हैं कि ये इमरान खान की नाअहली बल्कि पार्टी की। मजहर साहब, अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान किसी दबाव में आती हुई नज़र आ रही है, महसूस हो रही है? कल इमरान खान साहब ने एफिडेविट और सर्टिफिकेट का ज़रा फ़र्क भी समझाने की कोशिश की। आपको लगता है कि उस तरफ थोड़ी सी बेचैनी परेशानी है शायद? जी बिल्कुल है, और होनी भी चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट की क्या नीयत है ये आपको नहीं पता। ज़ाहिर है जिस तरह गवर्नमेंट अब एग्रेसिव नज़र आ रही है उससे ये लग रहा है कि वो ये अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। यानी वो एक दरख्वास्त दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को उनकी नाअहली के हवाले से, वो तोशा खाने के रेफरेंस से। और दूसरा अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत वो जो डिक्लेरेशन जारी करेंगे, ये मेरा ख्याल है उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक मरतबा अगर वो डिक्लेरेशन जारी कर देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के अंदर उन्हें जाना है, तो ये सोच लें कि उनका कानूनी नुक्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड कर पाएँ। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे देती है या उसको रिजेक्ट कर देती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की सूरत हाल को सामने रखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह PTI के लिए परेशानी ये है कि अगर ज़ाहिर है वो बहुत से नुक्ते सामने ला रहे हैं, बहुत से तज्ज़ियाकार बहुत से पॉइंट रेज़ कर रहे हैं। मैं भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग इसको डिनाई कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनके अकाउंट्स गलत तरीके से दिखाए गए हैं, क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को अप्रोच किया था जिनके नाम जो है वो अकबर एस बाबर ने जमा कराए और जिनके उन्होंने फंडिंग की है? देखिए नाम एक जगह, कंपनियां एक जगह, फिर मज़हर साहब शेख नायान के मिलियंस ऑफ डॉलर्स और फिर अबराज के थ्रू आने वाले पैसे और वो मैच की कहानी, वो भी तो अपनी जगह हकीकत है। अच्छा आप ये बता दें, और खास तौर पे अगर ना पता हो कि जो भी डोनेशन कर रहा है वो कर किस वजह से रहा है, तो वो एक वैसे ही डिसेप्शन के जुमरे में तो एटलीस्ट आ ही जाता है। देखिए केस बाज़ नज़र में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो स्टैंड कर पाएँ? और दूसरा सियासी नुक्ता नज़र से भी इन सारी जमातों को सोचना पड़ेगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दिया गया
तो नवाज शरीफ सियासी तौर पे तो नहीं ख़त्म हुए। हाँ, आपने उनको इंतखाबी सियासत से आउट कर दिया, लेकिन सियासी तौर पे तो नवाज शरीफ 2016-17 में आउट हुए और 2018 में PMLN पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी। वो अलग बात है कि PTI और PMLQ और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बन गई, लेकिन इतना असर तो नहीं हुआ PMLN की पॉपुलैरिटी पे। तो जी, वो जहाज भी चले और बहुत कुछ हुआ और फिर पंजाब में उनको नई हुकूमत बनाने दी गई। आप ये बताएं, कल राना सनाउल्लाह जियो पे कल बैठे हुए कह रहे थे शाहजेब के शो में कि भाई अगर इनको इलेक्शन की जल्दी है, ये तोड़ दें पंजाब असम्बली, तोड़ दें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और करा लें इलेक्शन, और उसके बाद सिंध में और बाकी सूबे में जो है बलूचिस्तान और वफाक में इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्शन। हाँ, अब्दुल्ला और रहमान, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान 17 जुलाई के बाद एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, और वो कंफर्ट जोन ये है कि पंजाब हुकूमत अब उनके पास है। वो नहीं चाहेंगे, अब बहुत से लोगों के इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस, ये जो अभी हम देख रहे हैं चंद दिनों में, मुझे इलेक्शन शायद इस साल होता नज़र नहीं आ रहा, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन, कल इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि हमने हल्का बंदियाँ, भी हल्का बंदियाँ पिछले सेंसस के मुकाबले में हैं। इस साल सेंसस फिर होना है, फिर हल्का बंदियाँ होनी हैं सेंसस के लिहाज से, और सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मरदमशुमारी बहुत संजीदा मसला है। तो अब इलेक्शन किस तरह होंगे, बल्दियाती इलेक्शन में भी अभी मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि मुझे इलेक्शन आगे जाता, और इमरान खान को अब जबकि पंजाब हुकूमत उनके पास आपको लगता है कि उन्हें अब जल्दी नहीं है? मज़हर साहब मुख्तसरन बता दें 30 सेकंड्स में, अगर आप ब्रीफ कर सकें कि इमरान खान साहब की तोपों का रुख आपको पता ही है, एक तरफ ज़रा ज़्यादा होता है, कभी वो न्यूट्रल कहते हैं, कभी मीर जाफ़र, कभी मीर सादिक, कल कोई नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब इतने इनकलाबी हैं, डायरेक्ट बात नहीं करते हो। देखिए, वो सियासी नुक्ता नज़र से शायद अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो उस कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ सिचुएशन को नहीं ले जाना चाह रहे हैं। वरना कल अगर फर्ज करें 1000-2000 लोग जाते तो वो कॉन्फ्रंट्रेशन हो सकती थी। मेरा ख्याल है वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो तसादुम नहीं करना चाह रहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ये मेरा ख्याल है बुरी पॉलिसी नहीं है, बेहतर पॉलिसी है कि आप उन पर सवालात उठाएं लेकिन लड़ाई ना लड़ें। हाँ, मतलब नए कोई टर्म्स रख के डायरेक्ट ना कहें कि कौन कर रहे हैं, नई टर्मिनोलॉजीज के साथ आपको बताएं वो सवाल उठाते हैं। मदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एज ऑलवेज।